हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात में करेंगे, जो PYQ क्वेश्चन होंगे। और 15 क्वेश्चन हमने लिए हैं। कितने क्वेश्चन लिए? 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 है तो सिद्ध कीजिए। स्क्रीनशॉट करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा PDF मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 है तो सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारे पास इसको हमें सिद्ध करना है। देखो, सबसे पहले कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि कॉस एक बार पूरा ऐसा ही उतार लेंगे। ठीक है, कैसे पूरा ऐसा ही उतार लेंगे? तो देखो, सबसे पहले यहाँ हल डालेंगे। ठीक है, हल डालने के बाद पूरा ऐसा ही उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। और आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। ठीक है, क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। एंगल यहाँ पर चाहे तुम कुछ रख दो, बाई रख दो। ठीक है, तो पाई बाई 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह ये है ना, पाई बाई 2 की जगह ये पूरा रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो रखते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या रख देंगे, ये वाला पूरा रख देंगे। एक्स की जगह में एंगल वाई रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई है यहाँ पर कहीं, एंगल हम कुछ रख दे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल एक जगह हम एक्स रख देंगे। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले कॉस इनवर्स वाई है, तो कॉस इनवर्स वाई दिख रहा है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स वाई से कॉस इनवर्स वाई काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई। यही देखो हमें सिद्ध करना था, सो आ गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। देखो, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो, क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स है साइन 7 पाई/4 का मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि परसर क्या होता है। परसर होता है हमारे पास, जैसे जैसे साइन का परसर क्या होता है। ठीक है, साइन का परसर क्या होता है, साइन इनवर्स का परसर क्या होता है हमारे पास, -पाई/2 से +पाई/2 तक इसका परसर होता है। ठीक है, -पाई/2 से +पाई/2 तक इसका परसर होता है। पर ये देखो, ये तो ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है, इसको हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे इसको। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे? देखो, सबसे पहले यहाँ हम हल डालेंगे। ठीक, 1 नंबर के क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी तरीके से। देखो, सबसे पहले आगे भी क्वेश्चन देख लो, 15 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कहते हैं वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले ये यहाँ पर साइन इनवर्स 7 पाई/4 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले परसर हम इसका जानते हैं, साइन इनवर्स का परसर होता है -पाई/2 से +पाई/2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब इतना परसर हमें दिया है तो इस परसर के अंदर तो है नहीं, तो इससे ज़्यादा है, तो हम इसको तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले साइन इनवर्स बराबर कर लेंगे जो हमारे पास दिया है कि साइन, ठीक है, क्या दिया, साइन 2 पाई, ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, पाई/4 माइनस कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 4 दूनी 8 और 8 में से 1 घटा दे तो 7 पाई/4 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार मैंने इसलिए इसको इसमें तोड़ लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, सूत्र क्या पढ़ा होगा, साइन साइन 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, -साइन थीटा के। ठीक है, -साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखो, यहाँ पर यही चीज़ रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह हम ये रख देंगे। तो क्या रखेंगे, साइन इनवर्स मतलब क्या रख देंगे, माइनस साइन, अब थीटा ही हमारे पास कितना एंगल है, पाई/4, तो पाई/4 रख देंगे। ठीक है, पाई/4 रख देंगे। साइन से देखो, साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा
क्या बचेगा, -π/4 बचेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसका मुख्य मान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सदिश दिया है हमारे पास। ठीक है, सदिश दिया है ए वेक्टर बराबर ए कैप 2i कैप जे कैप और 2k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश क्या होता है, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा। देखो भाई, सूत्र अगर आपको याद है तो आपको मैथ बहुत ही अच्छा आता होगा। ठीक है, अगर सूत्र ही आपके कमज़ोर हैं तो मैथ में आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले सूत्र क्या होता है इसका, देखो जो ए वेक्टर होता है इसका जो एकांक मात्रक सदिश या एकांक सदिश होता है, इसका सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे ए का वेक्टर अपॉन ए का सारिक होता है, वो सॉरी मोड होता है, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, किसका, मात्रक सदिश का। ठीक है, तो वही वाला यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या रखेंगे, मात्रक सदिश का है। ठीक है, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का। ठीक है, किसका है, मात्रक सदिश का। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए वेक्टर ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर तो हमारे पास दिया है। ठीक है, तो दिया है यहाँ पर ए वेक्टर कितना दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, ए वेक्टर हमारे पास दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप हमारे पास दिया है। क्या दिया है, ए वेक्टर। और ए का मोड हम कैसे निकालते हैं, जो इसके गुणज होते हैं, जैसे आई का गुणज, जे का गुणज, के का गुणज होता है। जैसे पास 2 है इसका गुणज, इसका गुणज कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, एक है। के का गुणज 2 है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो इसका मोड निकल आता है। ठीक है, तो इसका मोड निकालेंगे, ए का मोड क्या निकालेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना। ठीक है, क्या करेंगे, जो हमारे पास है इसका गुणज कर देंगे। तो इससे सबसे पहले हम रूट में रखते हैं। ठीक है, तो इसका गुणज कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो 4 4 8 1 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर 9 हो जाएगा। अब इसका जब वो निकालेंगे खुल के आ जाएगा 3 का वर्ग होता है। ठीक है, ये 3 का वर्ग होता है तो इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, अब इसमें रखो। ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, मात्र सदिश हमारे पास कितना दिया है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इतना दिया है हमारे पास, दिया है। ठीक है, अब इसके बटे में क्या रख देंगे, ए का मोड। ठीक, ए का मोड हमारे पास 3 है। ठीक है, आप इस प्रकार लिख सकते हो, चाहे आप इसको अलग अलग करके लिखते हो। ठीक है, कहने का मतलब 2i के नीचे 3 रख दो, जे के नीचे 3 रख दो, प्लस लगा के 2k के नीचे 3 रख दो, किसी प्रकार आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका मात्र सदिश निकल आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए वेक्टर वाला है हमारे पास 2i कैप प्लस 3k कैप और बी बराबर क्या है, बी है 3i प्लस 5j कैप। तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है, वो कैसे होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मोड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं इसका मोड निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं आई जे, ठीक है, और के लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो आई क्या है हमारे पास, आई का गुणज कितना है, 2 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का सारिक में होता है बिल्कुल वैसा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई का गुणज 2 है तो 2 लिख लिए। ठीक है, के का गुणज 3 है तो के का गुणज कितना है, 3 है, 3 लिख दिया। जे बराबर पास कुछ नहीं दिया तो 0 मान लेंगे। ठीक है, और देखो इधर देखो बी में। ठीक है, बी बराबर किसका है, बी का गुणज 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। कितना, आई का गुणज है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, जे का गुणज कितना है 5 तो 5 जे के नीचे लिखेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास के तो दिया ही नहीं तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पास, आई के ऐसे करते हैं, देखो कहने का मतलब इसको मैंने रख लिया ऐसे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 0 0 5 3, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिख रहा है, तो यही आप लिख लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई के सापेक्ष कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, जे के सापेक्ष आपने पढ़ा होगा कि यहाँ प्लस माइनस प्लस इस प्रकार चलते हैं। ठीक है, तो देखो जे के सापेक्ष करेंगे, जे के सापेक्ष क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जे के सापेक्ष, सबसे पहले
हम इस प्रकार बंद कर लेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसका देखो प्लस के, ठीक है, इतना आया, के हो गया, ठीक है। के है हमारे पास, के के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले के है। अब देखो इसको इसका और इसका ये कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर, देखो क्या आ जाएगा, 15 आई कैप, ठीक है। किसका आएगा, 15 माइनस का आएगा, ठीक है। किसका आएगा, माइनस का आएगा, प्लस देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 जे आ जाएगा, ठीक, 9 जे आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा 10 के आ जाएगा, ठीक है, 10 के कैप, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, ए और इंटू बी का सदिश वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए इंटू बीटा सदिश वेक्टर। चलो आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए बराबर मेरे पास दिया है 5 2 3 2, ठीक है। आव्यूह है तो इसका ये क्या होता है, डैश, इसका मतलब होता है पर्वत ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, पर्वत ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो हमारे पास रो होता है और रो होता है उसे कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम होता है उसे रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये क्या होता है, ऐसी लाइन क्या होती है, मेरे पास रो होती है, ठीक है, रो होती है। और जो ऐसे इस प्रकार होते हैं जो लंबे लंबे होते हैं वो क्या आते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। तो जो रो होता है उसे हम कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का पर्वत हमारे पास हो जाएगा 5, ठीक है, और 2, ठीक है। और जो 3 और 2, आप और ये दोस्त अभी तो मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब आता होगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता आप ये नहीं कर सकते, इसलिए रिवीजन कर रहे हैं। और इसी प्रकार की मैं आपके लिए सीरीज लाता रहूँगा। अब मैं साढ़े चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास, साढ़े ए बराबर -1 2 0 3 4 5 0 6 1 में 3 का उपसाड़िक ज्ञात करना है। उपसाड़िक क्या होता है, सबसे पहले उपसाड़िक होता है MIJ, ठीक, माइनर कहते हैं इसको, ठीक है। तो आई क्या होता है, पंक्ति, और जे क्या है, स्तंभ होता है, ठीक है। तो हमें MIJ ज्ञात करना है, तो 3 का करना है, देखो 3 का ज्ञात करना है या 3 का ज्ञात करना है, ठीक। तो 3 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे और इसको कर देंगे, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो 3 के सापेक्ष कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या बचा हमारे पास, 2 0 6 1, ये बचा हमारे पास, ठीक है, यही बचा ना। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा, ठीक। और 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एम हमारे पास कितना आ गया, जो M 21 के सापेक्ष है, क्योंकि यहीं पर देखो ये होता है R1 R2 R3, ठीक है। ये क्या होती है, C1 C2 C3। तो C1 कहने का मतलब 2 1 है हमारे पास, 2 क्यों आया यहाँ पर, 2 और 1 क्यों आया, देखो 2 हमारे पास इसलिए आया क्योंकि ये दूसरी पंक्ति में है, ठीक है। पंक्ति इंटू स्तंभ होता है तो पंक्ति में है और पहले स्तंभ में, इसलिए हमारे पास 2 आया, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। उपसारी हमारे पास 2 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x बराबर हमें ज्ञात करना क्या होता है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स 1/x किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है, ठीक है। COSEC, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जबकि एक्स 15 4 4 बराबर 0 है, ठीक। इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले एक्स का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 होता है, ठीक। बराबर किसके हो जाएगा, 0 है तो 0 लिख लेंगे। अब देखो सबसे पहले जो 60 है उधर हम पहुंचा देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 60, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 60 और जो 4 है इधर बट्टे में पहुँचा देंगे, ठीक है। तो 4 से एक बार काटो, एक बार चला गया, 2 बचे 20 हो गए, 4 पंजे 20, ठीक है। तो x बराबर पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। यही x का वैल्यू होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कॉट बराबर है हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई किसका फार्मूला होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई किसके बराबर होता है, मैंने बताया था, ये π/2 के बराबर होता है, बताया था। तो ये π/2 की जगह बराबर होता है, तो इसकी जगह हम पूरे की जगह क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉट है हमारे पास, इसकी जगह क्या रख देंगे, π/2 रख देंगे, ठीक है। जब π/2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, π/2 क्या होता है, 90 होता है, ठीक है। क्या होता है, 90 होता है।
तो यार आप जानते हो कि cot 90 का मान कितना होता है, cot 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 इसका आंसर हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्यान से देखो अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, एक संबंध है हमारे पास, ठीक है, एक संबंध है, वो ए और बी है, जहाँ ए है ना वो बराबर है बी माइनस ए के, जो बी है बड़ा है 4 से। ठीक है, तो समुच्चय एन में परिभाषित फलन का सही उत्तर बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का यहाँ पर 2 दे देगा, 3 दे देगा, इसी प्रकार आपका अंक बदल देगा, क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमें देखना है, उसने बताया है कि जो ए बराबर है पास, ए बराबर बी माइनस वन, बी से एक घटाने पर हमारे पास ए आ जाता है। ठीक है, कहने मतलब हम करके देखते हैं। देखो सबसे पहले बी बराबर, इसे हम ए, ये होता है ए, ये बी होता है। ठीक है, तो बी में से हमें एक घटाने पर, यहाँ पर अगर हम क्या रखें, 4 रखें, 4 में से एक घटाने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 5 रखते हैं, 5 में से घटाइए 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। अब देखो ये भी चेक कर लो, सबसे पहले उसने बताया है कि बी बड़ा है 4 से, तो बी है वो बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, जो बी है वो बड़ा है 4 से। ठीक है, तो 4 से बड़ा है क्योंकि ये 5 है, ये बड़ा है ना। ठीक है, इसी प्रकार उसने बताया एक घटाने पर, बी में से एक घटाने पर कितना आ जाता है, ए के बराबर आ जाता है। ठीक, ए आ जाता है, तो 4 आ गया, बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है पास, यदि ए बराबर ए बी सी तथा बी बराबर 1 2 है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंधों की संख्या कैसे ज्ञात करने, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि संबंधों की संख्या का सूत्र होता है पास, क्या होता है, संबंधों की संख्या। ठीक है, किसका, संबंधों की संख्या, संबंधों, ठीक है, संबंधों की संख्या की संख्या का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि संबंधों की संख्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, आपने सूत्र पढ़ा होगा 2 की पावर एम एन, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, एम क्या है, ए की अवयवी संख्या, एन क्या है, बी की अवयवी संख्या। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पर एम में कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं, बी में कितने अवयव हैं, 1 2, तो यहाँ लिखते हैं एम में कितने, 3 अवयव हैं, 3 लिख देंगे। ठीक, इंटू बी में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो 2 रख देंगे। ठीक है, 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 की जब 2 की पावर 6 हो जाएगा तो इसका कितना हो गया, 2 2 4 6, 64 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, संबंधों की संख्या को टोटल कितने संबंध होंगे, 64 संबंध होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखो ये यहाँ पास यदि ए बराबर पास इतना है और बी बराबर इतना है, तो 2a प्लस 2b ज्ञात करना है। अगर आप क्वेश्चन कर सकते हो तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले कर लो और फिर इसका आंसर मिला लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले यदि ए बराबर इतना है पास और बी बराबर इतना है, तो 2a प्लस 2b बराबर कितना आएगा, सो हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 2a, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, ए बराबर कितना है, 3 6 5 माइनस 4। ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे, प्लस 2b बराबर कितना है, 7 8 5 6। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसको हमें हल करना है, कितना आएगा, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसमें मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया ए। अब बी बराबर करते हैं तो क्या आएगा, देखो 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, और 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, 5 का इसमें करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, 6 का इसमें करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 12 कितने जो, देखो 16 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और एक एक 2 हो जाएगा। ठीक, 28 हो गया। ठीक है, इसको 10 और 10 को जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, और 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, a प्लस 2b बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कोटि और घात ज्ञात करने के लिए ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो क्या है, अवकलज समीकरण हमारे पास, ये हमारे पास दिया है 2x² d2/dy dx² है, -3dy/dx प्लस y बराबर 0 है। इसकी हमें कोटि ज्ञात करनी है। सबसे पहले कोटि होती क्या है, कोटि क्या होती है, अधिकतम अवकलज कितने बार किया गया उसकी कोटि होती है। ठीक, अधिकतम अवकलज, अधिकतम 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 अवकलज कितने बार किया है उसकी कोटि होती है। ठीक है,
तो अधिकतम अवकलज यहाँ कितने बार हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें 2 बार अवकलज हुआ है, ठीक है, कितने बार, 2 बार अवकलज हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 2, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, ठीक, कोटि हो जाएगी 2। अगर इसकी घात पूछ लेता तो कैसे निकालते, ठीक है, घात होता है जिसका अवकलज ज़्यादा बार हुआ है, ठीक है, उसकी पावर घात होती है, कहने का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर घात पूछता तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर 1 लगा लेते, ठीक, तो इसकी घात क्या हो जाती, 1 घात हो जाती, इसकी कितनी घात हो जाती, 1 घात हो जाती, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार जरूर लगा लेना, ठीक है। क्या है पास, साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, चलो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको अवकलन आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, अवकलन, सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक, क्या करेंगे, माना, ठीक है, क्या करेंगे, माना, इसको इसको हम बाई बराबर मान लेंगे, ठीक है, बाई बराबर मान लेंगे कि साइन, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन क्या होता है, पास कॉस होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉस होता है। और देखो पहले इसका अवकलन हो गया, अब इसका एंगल इस प्रकार ही लग जाएगा, ठीक है, अब इसका तो हो गया, अब इसका, कहने का मतलब ऐसा होता है, तो देखो इस प्रकार होता है, पहले साइन का अवकलन कर दिया, फिर एंगल लिख दिया, अब एंगल का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन देखो यहाँ पर लिख लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा हमारे पास, जो कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉस, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर, दो देखो आपने सूत्र पढ़ा होगा एक्स की पावर एन वाला, ठीक है, तो क्या होता है, एन आगे आ जाता है और एक्स और एन में से हम एक घटा देते हैं, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है, तो भाई यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ देखो सबसे पहले एक्स में से हम, एन है, एन में से एन आगे आ जाएगी, ठीक है, एन हमारे पास आगे आ गई, और एक्स, जब एन में से हमारे पास कितना, 2 में से एक घटा दे तो एक बचेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, कॉस, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक, एक का कोई मतलब नहीं है, लिखो ना लिखो, ये आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्या दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होता है, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ हल डालेंगे, ये क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले कॉस उसका सेक्स है तो इसको जोड़ना है, देखो सबसे पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रकार देखो कॉस, ठीक है, क्या हो जाए पास, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस लगाएंगे, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब साइन और कॉस को जोड़ेंगे, ठीक है, क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसको जोड़ लिया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको एक सूत्र पड़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 1 हो जाएगा, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे देखो ये क्वेश्चन है पास, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ठीक है, क्या माना, मान लेते हैं हम, ठीक है, माना बाई बराबर, ठीक है, बाई बराबर इसको एक पूरा इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है, तो लिख लो साइन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसका हम अवकलन कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के सापेक्ष, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी बिल्कुल सेम पहले ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है, हमने बताया है कि
अगर साइन के सापेक्ष जो एंगल होता है एक बार ऐसे ही बता देते हैं, फिर उस एंगल का अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो इस एंगल का अवकलन करेंगे, देखो ये तो अचर है, ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो गया, कॉस ए एक्स प्लस वी, और हो जाएगा हमारे पास ए, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में हम कराएंगे 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।